गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4 की ओर बढ़ेंगे, है ना। 3.4 मतलब ठीक है। इसमें क्या है, विविध्य कर, है ना। विविध्य कर के लिए सबसे पहले हम लोग देख विविध्य कर या विभेदक दोनों एक ही होता है। इसके सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी समीकरण आपके पास दिया रहेगा उसकी तुलना हम, है ना, इस समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना, है ना, किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से करके इसमें हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको विभेदक या किसका विभेदक या विविध्य कर दोनों एक ही है। विभेदक या विविध्य कर का सूत्र लगाएंगे। कर का सूत्र होता है कैपिटल D बराबर b² माइनस 4ac। क्लियर है। पहले आप इस सूत्र में तुलना करेंगे, उसमें से आपको a, b और c प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप विभेदक या विविध्य कर का सूत्र लगाएंगे जिसमें d इक्वल टू b² माइनस 4ac इसका सूत्र होता है। क्लियर है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों का विभेदक याद कीजिए। आप, है ना, आप सबसे पहले क्वेश्चन का रूप आपको गुणनखंड का रूप होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम विभेदक नहीं, हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन का फॉर्म स्क्वायर x और संख्यात्मक मान, मतलब आपको गुणनखंड फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप x से दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2x माइनस 1, फिर माइनस 1 से करेंगे तो 2x माइनस 1। क्लियर है। अब आप अंदर की गुणा करेंगे, x और x को गुणा करेंगे तो x²। क्लियर। माइनस x, इसको आप अंदर गुणा करो, माइनस 2x माइनस प्लस 1। ठीक। तो ये हो जाएगा 2x²। दोनों x के टर्म से दोनों को आप जोड़ घटा सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। और बड़ी संख्या का साइन, ठीक, 3x प्लस 1 आ गया आपका ये फॉर्म। अब इस फॉर्म को आप समीकरण में लिखोगे। इस समीकरण की तुलना किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है। देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, बचा क्या है, a बराबर 2, है ना, b बराबर इसमें भी x है, इसमें भी x है, माइनस 3 और c बराबर 1। क्लियर है। अब आपका है सूत्र है विभेदक का सूत्र। तो विभेदक का सूत्र होता है, विभेदक के लिए होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक। b की वैल्यू क्या है आपके पास, -3 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो 3 तिया 9। ठीक। इस पॉजिटिव घात है ना, पॉजिटिव होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब घात रहे तो आपका माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है। ये होगा 4 दूनी 8, तो आपका आंसर होगा, अतः विभेदक कितना निकला, 1। क्लियर है। ठीक। सेम इसी तरह एक क्वेश्चन आपके पास है रूट का एक बार बता देते हैं हम। ठीक है। तो रूट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है √3x², ठीक, प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये आपको पहले से गुणनखंड फॉर्म में है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। स्क्वायर स्क्वायर को बंद करेंगे, a की वैल्यू √3, x को बंद करेंगे, b की वैल्यू 2√2 एंड c की वैल्यू माइनस 2√3। क्लियर है। अब विभेदक के लिए सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √3, c की वैल्यू माइनस 2√3। ठीक। √2 इंटू √2 आप इधर अलग से कर लेंगे। क्या लिखना है, √2 को हमको 2 बार लिखना है।
तो ये दो दो मिलके 4, ठीक, √2 इंटू √2 2, तो 4 दूनी 8, माइनस 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 प्लस 3, 4 दूनी 8, 8 √3 इंटू √3 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 दिया 24, तो 24 और 8, 8 4 12 का 2, ठीक, आंसर आएगा आपका 30। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी आपको इसी सूत्र में रखना है। सूत्र में बस आपको देखना है यदि d की वैल्यू 0 आ गया तो ये मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। और जब d की वैल्यू 0 नहीं आएगा, संख्यात्मक मान आएगा, तो ये मूल वास्तविक होगा, ठीक, ये वास्तविक होगा। और इसमें यदि माइनस आ जाता है आंसर में तो ये मूल काल्पनिक होगा। 3 रूप होता है, तो ये 3 रूप क्या क्या होते हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। d इक्वल टू 0 आया तो मूल समान या मूल बराबर होगा, ठीक है, या मूल होगा, बराबर होगा या समान, ठीक है। d की वैल्यू यदि नेगेटिव आया मान तो मूल काल्पनिक होगा, ठीक। तीसरा है d की वैल्यू यदि धनात्मक आया तो मूल वास्तविक होगा, है ना। हाँ, इसको हम लोग वास्तविक बोलते हैं। क्लियर है, ठीक। तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे कोई भी एक है। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, x² - 4x + 4 = 0, ठीक है। इसकी तुलना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे, ठीक है। तो x² कुछ नहीं है तो आप a मानेंगे, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक। उसके बाद आप है ना मूलों की प्रकृति जानने के लिए d बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू हो जाएगा -4 का स्क्वायर 1 × 4, ठीक। तो -4 मतलब 16, -4 दूनी 4 चौक 16, तो इसका जो 0 आया तो ये मूल क्या होगा, ये मूलों की प्रकृति जानना है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। 0 है तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक या समान, है ना। मूल क्या हो जाएंगे, बराबर, या मूल जो है वो क्या हो जाएंगे, समान होगा। क्लियर है। आपको ये देखना है कि इसमें यदि 0 की जगह संख्यात्मक है ना, कोई संख्यात्मक मान वाला बनाते हैं, यदि वो संख्यात्मक मान आता है, यदि पॉजिटिव आया तो वो मूल वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा। और यदि क्या मूल यदि नेगेटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। इतना आपको बस इसमें चेक करना है। क्लियर। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। उसमें लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक या समान आना चाहिए, है ना। आपको अब ये बोल दिया है कि ये वास्तविक होगा या समान होगा, ठीक। चलिए (2x² - 10x + k = 0), ठीक। इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। x² a की वैल्यू 2, x है ना, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू हो जाएगा k। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या करें, समीकरण के मूल वास्तविक या समान हो, तो आप लिखना है यदि मूल वास्तविक या समान हो तब हम क्या करेंगे, d बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac = 0, ठीक है। तो b की वैल्यू आपका कितना है, -10 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू k = 0, ठीक। तो ये कितना होगा, 10 का 100
माइनस 4 दूनी, ठीक है, 8 को आप पक्षांतर कर देंगे क्योंकि उसमें k लगा है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 100/8। 8 एकम 4, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो k की वैल्यू हो जाएगी 25/2। क्लियर क्लियर? मेरा तो नहीं पाएगी पागल हाथ में। चलिए, तो आप क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और एक बता देते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को बता देते हैं, ठीक। चलिए, समझ में आया ये? हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तुलना कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी k, ठीक, c की वैल्यू हो जाएगा 9/8, ठीक। मूल, वास्तविक या समान है, तब हो जाएगा d बराबर 0। वैल्यू को रख दीजिए। d का सूत्र होता है, ठीक है, b का सूत्र k होता है k² - 4, 2 और c की वैल्यू 9/8 बराबर 0, ठीक है। k को आप 2 बार करोगे तो k² हो जाएगा, ठीक। हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना, -9 बराबर 0, तो k² बराबर 9, k बराबर 9 है ना, तो k बराबर कितना हो जाएगा, √9, तो k बराबर ±√3। k की वैल्यू निकल गया है ना, प्लस माइनस में। तो बच्चों, आपके पास बुक में 5 क्वेश्चन में मैंने से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे आपको बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप छोड़ देंगे क्योंकि वो सूत्र विधि है, उसके लिए दूसरे विधि का हम यूज़ करेंगे, दूसरे सूत्र का हम यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आप यहाँ तक का क्वेश्चन बना के रखिए, ठीक है। नहीं बनता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही ख़त्म होता है।